बहुत हर एक कमेंट, हर एक कॉम्प्लीमेंट, हर एक मैसेज, हर एक वॉइस नोट, हर एक वीडियो, जो चाहे फिल्म फ्रेटर्निटी से हो, आपके कंटेम्प्रेरी से हो, डायरेक्टर्स से हो, प्रोड्यूसर्स, मीडिया फ्रेटर्निटी, आपके ऑडियंस, बहुत सबसे ज़रूरी, आई एम रीडिंग ईच वन ऑफ इट एंड आई एम रियली इंजॉइंग, क्योंकि आपकी जो फिल्म वर्क करती है बहुत अच्छा लगता है, और आपका जो किरदार, खासकर जब लोग बोलते हैं कि दैट्स वाज अ ह्यूज सरप्राइज इन द फिल्म और बहुत मज़ा आया, आपको प्रेस शो में आना चाहिए था, आपको ऑडियंस के साथ देखना चाहिए, लोग तालियां बजा रहे थे, दे वर लाफिंग, एंड कुछ सीन्स थे विच आई मीन कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, कि अभी भी काफ़ी लोगों के लिए देखना बाकी होगी. तो फॉर मी आई जस्ट केप्ट I'm just saying thank you and thank you so much for this gratitude. I was really waiting for this time when people compliment and not just compliment but they appreciate your work and versatility. क्योंकि मैंने शुरुआत भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल से की थी, एक बहुत इंटेंस रोल के साथ की थी. काबिल में भी एक सेंसिटिव इंटेंस रोल था, उरी में एक बिल्कुल ही एक एजेंट का which who's very to the point, very no nonsense kind of an agent, and Pari is completely not any of these things. वो एक बिल्कुल ही डिप्सी किरदार है, और तो मेरे लिए वर्सिटैलिटी काउंट करना, लोगों का वो अप्रिशिएट करना बहुत बहुत मायने रखता है. तो इन दिनों परी सुनना ज्यादा पसंद करती है या परी? I think debut. As much as cliche it sounds, debut. I think I love debut now. तो इन्होंने कितना एंजॉय कर रहे हैं आप जब भी आपको कोई ऐसे कहता है कि हमने आपका कैरेक्टर देखा, वो परी वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है. मैं ऐसे ही स्माइल करती हूँ जैसे अभी कर रही हूँ, इवन इफ इट्स द हार्डेस्ट डे, इवन इफ आई हैड अ लॉन्ग डे. आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपकी शूटिंग होती है, कुछ भी तबीयत खराब भी हो सकती है, कुछ भी हो, बट यू गाइज जस्ट कीप मेकिंग माई डे, क्योंकि इसी के लिए हम काम करते हैं, इसी के लिए मेहनत करते हैं कि लोग ना सिर्फ दैट कॉम्प्लीमेंट इज नॉट जस्ट समथिंग. आपको पता चल जाता है कि जब वो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ शब्दों का कॉम्प्लीमेंट है या कोई दिल से आपकी तारीफ करता है. तो जब कोई दिल से आपकी तारीफ करता है, आपकी काम और हार्डवर्क को अप्रिशिएट करता है, वो सब एवरीथिंग जस्ट फील्स वर्थ द वेट. जी. सो अगर मैं पूछूं कि लाइक ऐसे किस तरह के लड़के लाइक आपको लाइक नहीं ऐसे इन आपने मेरा सवाल ही समझ गए, तो इन फिल्मी दुनिया की बात करेंगे तो किस तरह के लड़के पसंद करती हैं ज्यादा करके यामी जी? ऐसे हैंडसम होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, या ऐसे गंजा भी चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं. आई थिंक बॉल्ड मैन आर रियली हॉट. जो मुझे सबसे प्यार से बेबी बुलाएगा, बस वो ही होगा. ही विल बी द वन फॉर मी. वो डिसाइड मैं करूंगी कि किसका मुझे लगा है कि सबसे प्यार से, जिसने बेबी जैसे मैंने इतने प्यार से बोला है, जो इतने प्यार से मुझे बुलाएगा, आई विल डिसाइड, तो ही विल बी द वन, एंड कुड बी एनीबॉडी. ये तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ही बेबी शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, तो आप मेरी साइड हैं. तो एंड यू नो अच्छी स्टार कास्ट है, आप हैं, आयुष्मान खुराना जी हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा. आयुष्मान के साथ विकी डोना के बाद ऑफ कोर्स अब हम लोगों ने काम किया, एंड आई थिंक बाला वाज द परफेक्ट स्क्रिप्ट फॉर अस टू कम बैक टुगेदर. जब आपकी पहली फिल्म इतना अच्छा वर्क करती है, और जो किरदार थे आशिम और विकी, दे वर्क रियली अप्रिशिएटेड. तो उनसे अलग दिखना, बिल्कुल अलग किरदार में आना, एंड फॉर पीपल टू फॉरगेट दैट एंड कम्प्लीटली टेक देम एज न्यू कैरेक्टर्स. तो इसलिए आई थिंक बाला, क्योंकि बाला और परी बिल्कुल अलग हैं विकी और आशिमा से, आपको कहीं 1% भी झलक नहीं आएगी. बहुत मज़ा आया आयुष्मान के साथ दोबारा से काम करके. ही इज़ डूइंग सो वेल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. भूमि के साथ पहली बार मैंने काम किया, और आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और बहुत उनके साथ भी मज़ा आया. विद सौरभ सर, अभिषेक बैनर्जी, सभी के साथ बहुत मज़ा आया. अमर के साथ बहुत पहली बार कोलैबोरेशन थी. ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर. डीनो के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, पहली बदलापुर थी. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल प्रोड्यूसर्स, एंड आई एम सो हैप्पी दैट डीनो एंड अमर हैड फेथ इन मी दैट आई कुड डू दिस. जी. एंड इसके अलावा हमने देखा कि एक टिकटॉक स्टार हैं आप. तो आप जरा बताइए कि कितना फॉलो कर पाती हैं आप टिकटॉक को, एंड दिन में तकरीबन कितने वीडियो बना लेती हैं टिकटॉक के लिए? देखिए, जब मैंने बाला साइन की थी, पहला मैंने काम किया, मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया, मेरे पास ऐप भी नहीं था.
तो मैंने किसी को, थैंकफुली दिस इज गर्ल कॉल्ड चांदनी, शी रियली हेल्प मी आउट। चांदनी एक मिलेनियल किड आप उसे बोल सकते हैं, मेरी डिजिटल टीम में है, और मैंने उन्हें कहा प्लीज़ घर आ जाओ और ज़रा मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे सिखाओ कि कैसे इसको फंक्शन कैसे करते हैं, इसको सर्च कैसे करते हैं, और किस किस को फॉलो करूं, कैसे करूं, मैं खुद कैसे बनाऊं। और जब मैंने वीडियोस देखना शुरू किए तो इतने सारे वीडियोस, इतना एंटरटेनिंग, इतने वीडियोस, पता नहीं क्या करते थे। और मैं काफ़ी प्रैक्टिस करती थी, आई यूज्ड टू रियली प्रैक्टिस, बिकॉज बहुत ज़रूरी था। जब हमें किसी की कॉमेडी खासकर कॉमेडी पसंद आती है, और इस तरह के रोल्स फीमेल्स के लिए बहुत कम लिखे जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लैपस्टिक कॉमेडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैरिकेचरिश कॉमेडी, आई एम टॉकिंग अबाउट जो कि वो एक बिलीवेबल किरदार है। एंड तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें मेहनत लगती है टू मेक इट लुक एफर्टलेस। कुछ लोग हो सकता है शायद एफर्टलेस हो, बट फॉर मी आई रियली हैड टू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क इन दैट टू मेक इट लुक बिलीवेबल एंड नेचुरल। तो काफ़ी मैं प्रैक्टिस करती थी। चलिए, टाइम की प्रॉब्लम है, इसलिए आपने अपना कोई अगर वीडियो देखा होगा टिकटॉक पे तो आपको कैसा लगा एंड कितना इंटरेस्टिंग था आपके लिए वो देखना, या आपकी कोई भी फिल्म का गाना कोई भी, या फिर मैंने ना एक वो टिकटॉक फिल्म में नहीं है, पर जो पहली बार मैंने प्रैक्टिस किया वो एक है ना रूप सुहाना लगता है, उस पर सिर्फ एक आईब्रोज को लेके कुछ था, समथिंग विद द आईब्रोज। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट ऑल द टाइम। अभी ठीक से हो नहीं रहा है, बट आई रिमेंबर हैड क्रैक्ड इट। तो हमने वो भी शूट किया था कि पता नहीं वो बेरली कुछ मूवमेंट्स कर रही है, बट शी इज़ रियली एंटरटेनिंग। तो वो मेरा पहला टिकटॉक वीडियो था जो मैंने प्रैक्टिस किया था ऑन दैट रूप सुहाना लगता है, ऐसे ऐसे कुछ करके आगे जाके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके, आई डोंट नो, देयर वर टू मेनी मूवमेंट्स इन जस्ट दोस 10 सेकंड्स। तो वो मेरा पहला टिकटॉक वीडियो था। ऐसा माने कि अब टिकटॉक का क्रश हो चुका है यामी जी टिकटॉक के साथ। इनफैक्ट अभी हमने एक एसोसिएशन किया है, क्योंकि पहली बार टिकटॉक इज ऑल्सो बिन अबाउट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फिल्म। तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दिस एसोसिएशन इज गोइंग टू बी रियली फन, एंड डेफिनेटली मैं और वीडियोस बनाऊंगी। आई थिंक आप काफ़ी मज़ेदार होती हैं काफ़ी चीज़ें, एंड ट्राई करनी चाहिए सब कुछ ना कुछ। जी। एंड जो इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा फिल्म पसंद आई है, बहुत सारी तारीफ कर रही हैं, आपको ही पता होगा, जानवी कपूर को उन्होंने भी ट्वीट किया है और आपने भी देखा होगा। तो आप बताइए कि कैसे देखती हैं आप जब इंडस्ट्री में आपके करीबी दोस्तों को फिल्म बहुत ही पसंद आ रही है, खास करके जानवी कपूर बहुत ही इंस्पायर्ड है आपकी इस बाला फिल्म से, और खास करके आपके कैरेक्टर से। नहीं, मैं ओके, इट्स वेरी ऑकवर्ड शेयरिंग व्हेन समबडी मैसेज यू पर्सनली। तो वो मैं नहीं शेयर करूंगी कि किसने मैसेज किया या क्या बोला। ऑफ कोर्स जो ट्विटर पे आता है वो अलग है, बट why I took especially Janvi's reference was, again I'm not sharing what the message was, क्योंकि जब मैंने ये रोल पढ़ा, जब कहानी पढ़ी और परी का जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की, आप सोचते हैं कि कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं who have inspired you when it comes to ये एक टफ जॉनर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये इजी नहीं है किसी को हंसाना और एंटरटेन करना, और ऐसी एंड उसमें एक रिपीट वैल्यू करना कि आप जितनी बार भी ये परफॉर्मेंस देखिए आपको हर बार वैसे ही लगना चाहिए। आई थिंक दैट श्रीदेवी मैम, व्हाट शी क्रिएटेड विद, उन्होंने चालबाज अगर आप उनकी देखिए, मिस्टर इंडिया देखिए, फिर उनकी एक सदमा देखिए, जो वर्सेटैलिटी है और जो बिलीवेबिलिटी है हर एक किरदार में, शी वाज फैंटास्टिक। इट्स इम्पॉसिबल टू मैच हर। तो मेरे लिए आई लुक अप टू हर। तो जब जानवी व्हेन शी अप्रिशिएट, इसलिए मुझे मेरे लिए वो एक सेंटिमेंटल इमोशन है उनका मैसेज। इट्स नॉट जस्ट कि ऑफ कोर्स बहुत खुशी मिलती है जब सब अप्रिशिएट करते हैं, बट फॉर मी इट्स काइंड ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट एंड वेरी स्वीट ऑफ हर। चलिए, सो जाते थे। अभी तक जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, अपने चाहने वालों को अगर कुछ कहना चाहें आप। बेब्यूज जाओ, फिल्म देखो। और नहीं, आई थिंक थैंक यू सो मच। आई थिंक ऑडियंस हैज़ बीन रियली काइंड, और हमारा काम ही है आपको जो भी पिक्चर बनाए, जैसे भी जॉनर की पिक्चर बनाए, आप एंटरटेन होने चाहिए। एंड थैंक यू ऑलवेज फॉर गिविंग मी सो मच लव, फॉर गिविंग, यही एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है फॉर अ आउटसाइडर लाइक मी, और एनीबडी एक्चुअली, फॉर एनी एक्टर, फॉर एनी डायरेक्टर, राइटर, कि जब ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करती है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपने बाला देखी है तो फिर से देख लीजिए एक बार, नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए। और मैं भी इनफैक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच वन शो विद द ऑडियंस। मुझे बहुत मज़ा आता है कि अगर आप ऑडियंस के साथ बैठ के आप एंजॉय कर सकें तो।
चलिए, आई विश कि जल्दी इसकी एक ऐसे ऑडियंस के साथ जी स्क्रीनिंग जी रखेंगे, जी। देन साथ में सभी नहीं स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। मैं I'll just quietly I'll just get in and I'll watch. कोई screening I think it's yeah I think we'll just keep it short now.